नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अधिकारी अधिकतम राहत पर दी ध्यान, गुणवत्ता पूर्वक खून निस्तारण बोले जिला कलेक्टर। जिला स्तरीय जन सुनवाई में 74 परिवेदनाओं आई, 39 का मौके पर किया निस्तारण। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील, मजदूर यूनियन और किसान संगठनों के साथ सीएलपी मीटिंग। विधायक ने किया भटनेर अश्व मेले का उद्घाटन। 19, 20 और 21 फरवरी को होंगी अश्वों के बीच प्रतियोगिताएं। सूर्य सप्तमी के पूर्व दिवस पर विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास। राजकुश माध्यमिक विद्यालय में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। नशे के खिलाफ समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर दिया बल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रचार विभाग की बैठक संपन्न। अब खबरें विस्तार से। आमजन को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिले में गुरुवार से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान शुरू किया गया। इसके तहत मिलावटखोरी पर अंकुश के साथ ही आमजन को जागरूक किया गया। इस संबंध में गुरुवार शाम को कलेक्टर कान्हाराम ने बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, एफएसओ सुदेश कुमार, एफएसओ संदीप कुमार, एफएसओ रफीक मोहम्मद, डीपीसी आईईसी मनीष शर्मा और मीडिया कर्मी शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार चिकित्सा विभाग द्वारा शुद्ध आहार मिलावट के वार प्रति कैंपेन आज से शुरू की गई है। इस कैंपेन में जो विशेष तौर पर फोकस किया गया है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, विशेष तौर पर दूध और दूध के उत्पाद, मसाले, अन्य खाद्य पदार्थ में मिलावट जो है किसी भी स्तर पर की जाती है और वो स्वास्थ्य पे जो उनके नकारात्मक प्रभाव है उसको देखते हुए विशेष कैंपेन लॉन्च की गई है। इस कैंपेन के दौरान जो है विभाग और जिला प्रशासन मिलकर 2 प्रमुख गतिविधियों पे काम करेगा। सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना, उनको ट्रेनिंग देना कि हमें खाने में किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को हमें खाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें विशेष तौर पर जो हमारे त्रियां है, जो मिलेट्स है, उस मिलेट्स का हमारे खाने में कंजप्शन बढ़े, इसको लेकर एक विशेष प्रचार प्रसार की जो गतिविधि की जाएगी। साथ ही इसमें जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिले के जो व्यक्ति है जिनकी बात लोग मानते हैं, चाहे यूथ आइकन है, चाहे नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स में जिन्होंने अच्छा किया है, उन सबके हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियोस बनाकर उनकी अपील के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कैंपेन के अंदर अपने इनपुट भी दें और इसका लाभ भी ले पाए। इस कैंपेन में जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा उसमें यह है कि हम जितने भी ये खाने वाली दुकानें हैं उनकी हम एक ट्रेनिंग करें कि उनको अपने स्टोर पे किस तरीके से हाइजीन को फॉलो करना है। विशेष तौर पर जो सड़क के किनारे ठेले वाले लगते हैं या दूसरे स्टोर वाले होते हैं, आपने देखा होगा मिठाई की दुकान पर सारी मिठाइयाँ खुली पड़ी होती है या ठेले पे 4 चपड़ी वाली लोकेशन पे जो खाद्य सामग्री कवर्ड नहीं होती, उस पर मक्खियाँ और अन्य जो संक्रमणकारी एलिमेंट्स है वो उससे मंडराते रहते हैं और इससे जो है उससे खाने की क्वालिटी से और उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। उनको भी मोटिवेट किया जाएगा कि आप खाने की हाइजीन को ध्यान रखते हुए फूड में न केवल मिलावट वाले कंपोनेंट में बल्कि हाइजीन वाले कंपोनेंट पर भी जो है विशेष फोकस किया जाएगा। विभाग ने जिले में पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग 600 के टारगेट 700 के आसपास सैंपल लिए हैं और उसमें जो मुझे अभी बताया गया 285 सैंपल जो है वो अमानक पाए गए हैं। इसमें हम सबका प्रयास रहेगा कि जो ये सब स्टैंडर्ड पाए गए हैं, विशेष तौर पे जो अनसेफ सैंपल रहे हैं जिसमें कोर्ट ने फाइनली उसको डिक्लेयर किया है, इनका हम लोगों तक प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को पता लगे कि ये पर्टिकुलर शॉप या पर्टिकुलर सप्लायर जो है इनकी वैरायटीज लोगों के लिए सेफ नहीं है। तो जब लोग खुद उस चीज़ का विरोध करना शुरू करेंगे तो अपना आप, चाहे मैन्युफैक्चरर है चाहे वो आपके घर पे बनाने वाला है, वो उनकी क्वालिटी पे ध्यान देना शुरू करेंगे। तो अनसेफ जो है, जो बार बार सैंपल में फेल होंगे, उनका हम मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार फील्ड में करेंगे ताकि लोगों में मैसेज आएंगे कौन से जगह का
या कौन सी ब्रांड का, कौन सी कंपनी का जो खाना है वो हमारे हेल्थ के लिए है, वो इम्पोर्टेंट है, बट वो मान के जो वो पूरा नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस पीरियड के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कलेक्शंस पे काम करेंगे। इसमें प्रयास ये रहेगा कि सभी जगह, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ ही जगह को सैंपल कलेक्शन, सभी जगह पे सैंपल कलेक्शन से विशेष तौर पर कुछ इनफॉर्मल जो सप्लाई होती है, अभी जैसे दूध की बात करें तो दूध में नॉर्मली ये डेयरी या जहाँ डेयरी में कलेक्शन होता है उन लोकेशंस को तो कवर करते हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि आमजन को अधिकतम गुणवत्ता पूर्वक राहत दी जाए। गुरुवार को हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में सीएम सुधांशु पंत वीसी के माध्यम से सभी जिलों से जुड़े। सीएस पंत ने कहा कि सभी अधिकारी लगन और संवेदनशीलता से जन सुनवाई कर रहे हैं, यह प्रशंसा के काबिल है। 98% से अधिक प्रकरणों में राहत दी जा रही है। शेष रहे परिवादों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर लगातार रिजेक्शन वाले परिवादियों को जन सुनवाई में बुलाया जाए। जिला कलेक्टर कानाराम ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई की। इस दौरान कुल 74 परिवेदनाएं आई। कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए 39 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया। अन्य के लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। गौरतलब रहे कि पिछली जिला स्तरीय जन सुनवाई में 49 परिवादियों ने परिवाद प्रस्तुत किए थे। जिले में तुरंत राहत देने के प्रचार प्रसार के चलते लगातार परिवादियों की संख्या बढ़ रही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिस भी अधिकारी को जन सुनवाई के प्रकरण भेजे गए हैं वो अधिकारी निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करें। जन सुनवाई में पीएचईडी, विद्युत विभाग, नगर निकाय, पंचायती राज, मनरेगा, राजस्व से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकतर विभागों की 181 और संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के रिजेक्शन प्रतिशत के अधिक होने तथा अंतिम राहत अत्यधिक कम होने पर जिला कलेक्टर असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने अतिशीघ्र अंतरिम राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। गोलूवाला के वार्ड नंबर 3 में अतिक्रमण की वजह से नालियों में गंदे पानी बहने का प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत बीडीओ को निरीक्षण करने के निर्देश दिए। रतनपुरा निवासी ने बताया कि उसकी जमीन पर वन विभाग ने कब्जा कर रखा है, जिसके लिए तहसीलदार ने तुरंत सीमा ज्ञान करवाने का निर्देश दिया। पक्का भादवा निवासी अमर सिंह ने बताया कि सरसों की फसल बेचने के लिए उन्हें हनुमानगढ़ मंडी आना पड़ता है, जबकि उनके नजदीकी सरसों खरीद केंद्र गोलूवाला स्थित है, जिस पर जिला कलेक्टर ने सहकारी विभाग के अधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ टाउन निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि उनकी कृषि भूमि पर पल्लू के सीएससी सेंटर ने फर्जी तरीके से फसली बीमा कटवाकर क्लेम राशि उठाई है, जिस संबंध में कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाने तथा संबंधित सीएससी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें काफी समय से बकाया वेतन और नियमित मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा, जिस पर जिला कलेक्टर ने डीईओ को इसके लिए पाबंद किया। इसके अतिरिक्त चिरंजीवी कार्ड का लाभ दिलाने, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने, कोविड-19 से बचाव हेतु जन जागरूकता में स्वच्छता ग्रहण के भुगतान, अतिक्रमण हटाने, रास्ता खुलवाने, खाले का निर्माण, गंदे पेयजल, कूट के प्रकरण तथा पारिवारिक मामले जन सुनवाई में आए। जिला कलेक्टर ने कहा कि उपखंड लेवल पर आने वाली परिवेदनाओं को जिला स्तरीय जन सुनवाई से पहले निस्तारित करें। जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने विभाग की परिवेदनाओं को जन सुनवाई में देखकर आएं। जन सुनवाई में संवेदना पूर्वक निर्णय लें और अधिकतम राहत देने का प्रयास करें। अगर राहत नहीं दी जा सके तो परिवादी को लिखित में जवाब दें। जन सुनवाई राज्य सरकार के उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। संपर्क पोर्टल की शिकायतों का निपटारा 30 दिन में करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी स्थान पर रहा है। शहर के कुछ क्षेत्रों में यात्रा अभी भी जारी है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को वर्चुअली संवाद करेंगे। आयोजन को लेकर कलेक्टर एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैरिकेड्स आदि भी लगाए गए। जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि जिले के हनुमानगढ़ विधानसभा में जन संवाद कार्यक्रम डीएवी स्कूल, नवा बाईपास जंक्शन में, संग्रिया विधानसभा के ग्रामोत्थान कॉलेज ग्राउंड, नोहर विधानसभा के हजारीमल, जोरमल पेडीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के महात्मा गांधी स्टेडियम, नगर पालिका, भादरा विधानसभा के वीडीएस प्लेस, हिसार रोड में आयोजित किया जाएगा।
जिले में कल भारत बंद को लेकर हमने जितने भी संगठन हैं, चाहे वो मजदूर संघ है, किसान संघ है, उनकी जो संयुक्त संघ है, सबके साथ हमारे खंड अधिकारी और जो DYSP है उनके स्तर से पहले सबके साथ वार्ता की गई और सभी की तरफ से जो है भारत बंद को शांतिपूर्ण रखने का आश्वस्त किया है। आज मैंने और SP साहब ने अपने लेवल पे भी कुछ संगठनों के साथ इंडिविजुअली भी चर्चा की है। सबका ये था कि हमारा जो भी कल की गतिविधियां रहेगी वो सारी शांतिपूर्ण रहेगी। जिले में 144 ऑलरेडी पहले से इम्पोज की हुई है। पर्याप्त जाब्ता पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगाया जा रहा है। हमारी अपेक्षाएं हैं और जनता से अपील है कि इस कल के दिवस के अंदर, क्योंकि बहुत सारी शादियां भी हैं, कल भी बहुत शादियां थी, कल और शादियां हैं और देवनारायण जयंती भी है, तो इन सभी पक्षों को देखते हुए हमने इन सभी संघों के साथ वार्ता की और उनको कन्विंस किया है कि आप कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे कि भारत बंद के दौरान किसी को असुविधा हो। पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन अपने लेवल पर सभी तैयारियां पूर्ण हैं और कल का जो आयोजन होगा वो जिले में शांतिपूर्ण रहेगा, इसके लिए 16 फरवरी के किसान आंदोलन और भारत बंद के मद्देनजर बीकानेर रेंज के IG व SP के आदेशानुसार पुलिस उप आरक्षक अरविंद बैरड की ओर से गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना में CLG, मजदूर यूनियन और किसान संगठनों के साथ CLG मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में DSP बैरड व थाना प्रभारी विष्णु खत्री की ओर से मजदूर यूनियन और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर उनसे कस्बे में पूर्णतः शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई। कल 16 फरवरी के किसान आंदोलन और भारत बंद को देखते हुए श्रीमान IGP साहब और SP साहब के आदेशानुसार आज थाना में CLG, मजदूर यूनियन व किसान संगठनों की CLG मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रीमान CO साहब और मेरे द्वारा उनसे वार्ता की गई थी तथा कस्बे में पूर्णतया शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई थी। समस्त संगठनों ने शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया है तथा कहा है कि हम पूर्णतया कानून की पालना करेंगे और शांतिपूर्वक बंद का कार्यक्रम करेंगे। असल बात यह है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ लोगों को प्रदर्शन करने का, बोलने का, अपना विरोध प्रकट करने के सब अधिकारों पर लगातार अंकुश लगाए जा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम पहले से ये तय था कि 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा, ग्रामीण बंद रहेगा। हम जगह जगह केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, चाहे वो ड्राइवर के सवाल पे अभी जो नया कानून लेके आए हैं वो पूरी तरह से जो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में ड्राइवर हैं उनकी मौत का फरमान है और वैसे ही ड्राइवर सारे दिन मौत के जो है स्टेयरिंग पे बैठे रहते हैं, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, उन लोगों के खिलाफ कानून बनाया है। कोरोना काल को में आपदा है, इसको हम जो है अवसर में बदलेंगे। असल सवाल ये है कि जनता को राहत नहीं मिली, इन सारी जो है आपदाओं को वो लूट के अवसर में बदल रहे हैं पूंजीपतियों के लिए। इस सरकार को कॉर्पोरेट घराने चला रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इसमें मजदूर, किसान, व्यापारी, मध्यम वर्ग सारा दुखी है। राजस्थान में विशेष तौर से कहा था पर्चा लीक के मामले में, क्या हुआ पर्चा लीक? अब भी हो रहे हैं, अभी पर्चे जो है लीक होते जा रहे हैं, क्या उन पे कार्रवाई हो रही है? तो महिलाओं पे दमन की स्थिति जो है लगातार चल रही है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम इसलिए उनका विरोध प्रकट करेंगे कि हाँ अभी हमें सूचना मिली है कि उनका प्रोग्राम जो है कोई दूसरी जगह है, वहाँ भी किसान जाएंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार गुरुवार को सूर्य सप्तमी के पूर्व दिवस पर प्रदेश की सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का सामूहिक अभ्यास हुआ। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास का जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि व पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया, परविंद्र कौर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति रानी, जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज चाचेवाला, जिला ऑर्गेनाइजर दीपक यादव, विद्यालय प्रधानाचार्य सुनीता यादव सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः,
खगाय नमः। ओम उष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। दूसरा पैरा गएगा। ओम सवित्रे नमः। सभी ने बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार के 12 चरणों का सामूहिक अभ्यास किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि संतोष बंसल ने कहा कि सुबह उठते ही सूर्य भगवान से हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं। बंसल ने कहा कि आने वाले समय के लिए व्यायाम काफी जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करने से छोटी छोटी उम्र में होने वाली शुगर, बीपी जैसी बीमारियों से बचा जा सकेगा। इसलिए बच्चे सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करें और व्यायाम करें। शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लें। आंगन में सभी ने सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम किया और बच्चों को सूर्य के बारे में बताया। सूर्य भगवान से सुबह उठते ही एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं। शाम को सूर्य छिपता है तो आराम का समय होता है। इसलिए आपको सबको आज एक बहुत ही अच्छा विकल्प मिला है, जिससे कि इसके साथ साथ आप जैसे सुमित भाई जी ने कहा कि व्यायाम भी करो। आगे वाली स्थिति आने वाली व्यायाम के लिए बहुत अच्छी है। अब किसी को बीपी, शुगर सब बीमारियां हो रही हैं छोटे छोटी एज में, वो आपको आने वाले बच्चों को ये बीमारियां आपके तक न पहुंचे। इसलिए सुबह उठते ही सूर्य भगवान को नमस्कार करो, व्यायाम करो, स्कूल में खेल कूद करो और साथ साथ शिक्षा प्राप्त करो। सभापति सुमित रणवा ने कहा कि सूर्य नमस्कार से हम सूर्य भगवान की उपासना का लाभ पा सकते हैं। दूसरा, व्यायाम की दृष्टि से भी सूर्य नमस्कार लाभदायक है। रणवा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यायाम, योग की शिक्षा दी जाए तो यह आने वाले युग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बच्चों में अगर योग, व्यायाम की आदत बन जाती है तो ये आने वाले समय के लिए लाभदायक होगी। उन्होंने समय समय पर इस तरह के आयोजन विद्यालय में करवाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। बड़ा हर्ष का विषय है आज सूर्य नमस्कार का ये प्रोग्राम जो हो रहा है। एक तो हम इससे सूर्य भगवान की जो उपासना है उसका लाभ पा सकते हैं। दूसरा, सूर्य नमस्कार के साथ जो हम सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो एक व्यायाम की दृष्टि से भी वो हमारे लिए लाभदायक है। मैं मार्गदर्शन की बात आई तो इतना ही कहना चाहूंगा प्रिंसिपल महोदया से कि शिक्षा के साथ साथ अगर बच्चों को ये व्यायाम की जो शिक्षा है, योग की जो शिक्षा है, वो भी साथ में दी जाए तो जो आने वाला युग है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको मानूं। सीडीईओ शक्ति रानी ने कहा कि सूर्य से हमें जीवन मिलता है। सूर्य हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा और ऑक्सीजन मिलती है और विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सूर्य वैकल्पिक ऊर्जा का भी स्रोत है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूर्य नमस्कार के 12 चरण हैं, जो कि एक्सरसाइज के रूप में सूर्य मंत्र के साथ किए जाएं तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। नमस्कार। सूर्य सप्तमी के पूर्व दिवस पर राजस्थान सरकार के द्वारा आदेशित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन मानगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 नंबर सेक्टर विद्यालय में किया गया। सूर्य से हमें जीवन मिलता है। सूर्य हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है। सूर्य नमस्कार के बारे में, जो कि सूर्य नमस्कार मंत्र के 12 गुणों के बारे में सभी बच्चों को, सभी काफी बड़ी संख्या में यहाँ शहर के आम जन यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे थे।
कि सूर्य नमस्कार के बारे में तो सभी को बताया गया कि सूर्य नमस्कार अपने लिए, सूर्य मंत्र सुबह करना अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है और अपने शरीर के लिए कितना अच्छा है। उसी संदर्भ में आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हनुमानगढ़ की प्रचार विभाग बैठक गुरुवार को टाउन में भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक में हुई। इसमें लेखक, ब्लॉगर, कवि, यूट्यूबर्स, संघ प्रचार टोली, पत्रकार शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख मनोज मौजूद रहे। क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख ने देश महापुरुषों, क्रांतिकारियों, जीवन मूल्यों, समाज में संगठन की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। बैठक में मतांतरण रुकना चाहिए, मतांतरण कमजोर होना चाहिए और मतांतरण क्यों गलत है के संदर्भ में प्रश्न उठे। नीतियां बनाकर शासन प्रशासन कैसे देश, समाज, धर्म का अच्छा काम कर सकता है, इस संदर्भ में भी चर्चा हुई। क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख के संघ का शाखाओं का काम और विस्तार कैसे करे, वृद्धि दर कैसे हो, स्वयंसेवक कैसे बढ़े, व्यसन मुक्ति के काम चलें आदि की जानकारी दी। क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख मनोज ने कहा कि भारत में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना होती आई है। यह एक ऐसा व्यायाम है जिसमें अपने आप प्राणायाम भी हो जाता है और व्यायाम भी। सूर्य की उपासना भी हो जाती है। एक चक्र में 10 तरह के आसन हो जाते हैं। 5 आसन ऐसे में हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ और 5 आसन ऐसे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकती है। 3 आसन ऐसे हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। छोटे से छोटे अंग प्रत्यंग का व्यायाम सूर्य नमस्कार में होता है। जिनके पास समय कम है उन्हें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। इससे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सबका संपूर्ण व्यायाम होता है। उन्होंने जिले में तेजी से फैल रहे नशे को रोकने के लिए शासन, प्रशासन, सामाजिक, परिवार के रूप में समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में एडवोकेट शंकर सोनी आदि उपस्थित रहे। ये जो स्थान बना हुआ है बलिदानियों को, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए, प्राण उत्सर्ग किए, वीर गति को प्राप्त हुए, उनको नमन करने, उनको वंदन करने, उनका अभिनंदन करने, उनको समझने, उनको जानने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए इस प्रकल्प पर आया हूँ। मैं अपने देश के बारे में, महापुरुषों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, जीवन मूल्यों के बारे में, समाज में संगठन की आवश्यकता के बारे में जानकारियां देता हूं। ये काम और अच्छी गति से चले, तेज गति से चले, ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण होते हैं, मीटिंग्स होती है, इसके लिए मेरा जगह जगह जाना होता है। अश्व व पशुपालक सेवा समिति हनुमानगढ़ की ओर से जंक्शन में बाईपास रोड स्थित पशु मेला ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे 19वें भटनेर अश्व मेले का आगाज गुरुवार को समारोह पूर्वक हुआ। 15 फरवरी से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाले अश्व मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल ने विधिवत रूप से किया। उद्घाटन कार्यक्रम में सभापति सुमित रणवा, साजन सिंह मान सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पहले दिन करीब 1 दर्जन अश्वपालक अपने अश्वों के साथ मेले में पहुंचे। धीरे धीरे अश्वों की संख्या बढ़ने से मेले में रौनक बढ़ेगी। समिति अध्यक्ष रिछपाल मान ने बताया कि समिति की ओर से पहली बार यह आयोजन करवाया जा रहा है। मेला स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। अब तक 5 दर्जन से अधिक अश्वपालकों की ओर से पंजीयन करवाया जा चुका है। लगातार अश्वपालक पंजीयन करवा रहे हैं। समिति सचिव करणी सिंह गिल ने बताया कि गुरुवार से अश्वपालक अपने अपने अश्वों के साथ मेला स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए। अश्व मेले में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात सहित दूर दराज से अश्वपालक अश्वों के साथ आएंगे। अश्व मेले में 19, 20 और 21 फरवरी को अश्वों की छोटी चाल, बड़ी चाल और नृत्य प्रतियोगिताएं होंगी। उन्होंने बताया कि मेला स्थल पर पशु चिकित्सकों की टीम भी सेवाएं दे रही है। समिति के रमेश कुमार ने बताया कि भटनेर अश्वपालक समिति की ओर से पिछले 18 सालों से अश्व मेला लगाया जा रहा है। पूर्व में यह मेला फरवरी माह में आयोजित होता था, लेकिन अब भटनेर अश्वपालक समिति की ओर से सर्दी के समय दिसंबर माह में मेला लगाया जाता है। अश्वपालकों की सलाह पर अश्व व पशुपालक सेवा समिति ने पूर्व की तरह फरवरी माह में मेला लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि अश्वों की नस्ल सुधार और अश्वपालकों को अश्वों के विक्रय की सुविधा एक जगह उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अश्व मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर समिति के मोहन सिंह, नरेंद्र चौधरी के अलावा कई अश्वपालक मौजूद रहे। मूर्त कराया मेले का जी पहले दिन एमएलए साहब, एसडीएम, चेयरमैन सारे आए थे, सारे ने मेले का सम्मान करे हुए।
ਤੇ 15 ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਲਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ 19 20 21 ਤਾਈਂ ਨਾਚ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ हरियाणा राजस्थान सारे पहुंच रहे थे। और ये पहला अशव बिक्री क्रय विक्रय मेला है, हमारे कमेटी द्वारा आयोजन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष यशपाल सिंह जी मान, सचिव करनी सिंह जी गिल और मोहन सिंह जी बनियाल से उन्होंने मेले की कमेटी है। और हमारा मकसद यही है कि मेले में पशुओं के क्रय विक्रय बिक्री हो, किसानों को 2 रुपये जो है इनकम हो, इनकम का हमारा जरिया इनकम का है। अगर इनकम होगी तो किसान खुशहाल होगा। और एक ये पशुपालक का जो अशव है जो ये इनकम का जरिया है हमारा। इस इनकम के लिए हमने मेहनत करके ये मेला पहला मेला आयोजित किया है। फरवरी माह में पहले मेले लगते थे हमारे, तो कुछ सिस्टम की वजह से मेला आगे पीछे कर दिए गए। उसकी वजह से लोगों के पशुओं में बिक्री में काफ़ी समस्या आ गई। तो काफ़ी अशव पालकों ने हमें कहा, तो उनकी हमने थोड़ा राय ली और उन्होंने कहा कि ये मेला बिक्री मेला लगना चाहिए अकेला, ताकि लोगों को कुछ इनकम का सोर्स हो। और बाहर से जो लोग आएंगे, और हम उनसे निवेदन करते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो है, दिल्ली है, उनसे लोगों से, गुजरात से, कि हमारे मेले में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जंक्शन के एलबीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12 के विद्यार्थियों की विदाई में समारोह और वार्षिकोत्सव का आयोजन गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पार्षद शेर सिंह ढिल्लो, सुरेश धमेजा, सीबीईओ दीपक मेठा थे। अध्यक्षता विद्यालय निदेशक रणजीत सिंह ढिल्लो ने की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। आज हमारे विद्यालय के अंदर क्लास 12th का विदाई समारोह व एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम हुआ और बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। और आज नशा जिस हिसाब से बढ़ रहा है, नशे के ऊपर बच्चों ने एक्ट से लोगों को जागरूक किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और मोबाइल है जो उसका बहुत कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं बच्चे, उसकी जागरूकता के लिए बच्चों ने एक्ट के माध्यम से अपना प्रदर्शन किया और एकल गायन, सामूहिक गायन और नृत्य प्रस्तुत किए। और मैं आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट करता हूँ। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि व पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बंसल, सभापति सुमित रणवा, पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया, परविंदर कौर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति रानी, जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज जाजेवाला, विद्यालय प्रधानाचार्य सुनीता यादव सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए। आज विद्यालय में कक्षा 9th व 10th की सत्र 2022-23 और 23-24 की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई है। टोटल बच्चियां 62 बच्चियों को ये आज साइकिलें निःशुल्क वितरण की गई हैं, जो कि गत 2 वर्षों की जो अध्ययनरत विद्यार्थी बालिकाएं थी उनको दिया। इनको बच्चियों को आवागमन में कहीं दिक्कत नहीं हो, कहीं दूर से आ रही हैं तो वो अपने साइकिल की सुविधा से विद्यालय पहुंच सकते। आज काफी बच्चों को सरकार द्वारा जो साइकिल वितरण का जो कार्यक्रम था वो भी एमएलए प्रतिनिधि और चेयरमैन साहब सुमित रणवा जी द्वारा और हमारे सभी द्वारा उनको बच्चों को साइकिल वितरण किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम, नोडल स्वीप अधिकारी जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत गुरुवार को जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
हरा बटन बीजी यानी व्यस्त हो जाता है इस प्रकार से कि अब मैं तैयार हूँ और जैसे ही इसमें से हम वोटिंग करेंगे, जैसे ही हम इसमें से किसी भी एक अभ्यर्थी को वोट देते हैं तो हम इसमें से बटन दबाते हैं। सुनाई दे रहा है? तो जैसे ये पर्ची कटेगी, पर्ची कटने के तत्काल बाद किसकी आवाज आएगी? बीप की आवाज। किसकी? बीप की आवाज आएगी और बीप की आवाज आने का मतलब हुआ हमारा वोट। कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार और कार्यक्रम चला जा रहा है, जिसके अंदर मतदाता जागरूकता की गतिविधि करवाई जाती है और जो 17 आयु पूर्ण करने वाले हैं या पूर्ण कर सके वो वोटिंग प्रोसेस कैसे होता है और वो किस तरह से वोट कर सकते हैं ताकि वोट करते समय वो घबराए नहीं, जो बटन वो चाहते हैं उसी अनुसार वो अपने बटन मतदान करके अपना इसमें भागीदारी दे और जागरूकता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे तो उतने ही हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ेगा और उनके अनुसार ही उनकी कार्य प्रणाली विकसित होगी। और ये जो स्वीप कार्यक्रम है ये जिला परिषद के सहयोग से और श्रीमान निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन चलवा रहा है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक दे। आज आकर के यहाँ पर ईडीसी का प्रदर्शन किया गया है। मतदाता जागरूकता 17 प्लस से अधिक के जो बच्चे हैं उनको ये अवगत कराया गया है कि आप अपने अपने परिवार में, अपने अपने गली मोहल्ले में इसका प्रचार प्रसार करें कि ये ईडीसी क्या है, ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जैसा कि निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि जो मतदान का जो गत प्रतिशत था उसे बढ़ा करके 75% तक लाना है। इसी उद्देश्य से आज हमने प्रचार प्रसार के लिए राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को चुना है। टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में चल रहे खेल सप्ताह के अंतिम दिन गुरुवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच विधि द्वितीय वर्ष के छात्र ललित जाखड़ और विधि प्रथम वर्ष के छात्र जतिन बेनीवाल की टीम के बीच हुआ। महाविद्यालय के कार्यालय अधीक्षक नरेंद्र शेखावत और लिपिक नरेश कुमार ने उद्घाटन कर मैच की औपचारिक शुरुआत की। आज महाविद्यालय में आयोजित हो रहे खेल सप्ताह के अंतर्गत अंतिम दिवस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल मैच जतिन और ललित की टीम के बीच में हुआ। दोनों ही टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन अंत में 37 रन से ललित जाखड़ की टीम विजयी रही। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया, नकद धनराशि भी दी गई, ट्रॉफी भी विजेता खिलाड़ियों को दी गई। विगत 10 दिन से महाविद्यालय में खेल गतिविधियां आयोजित हो रही थी। हमारा प्रयास ये था कि शिक्षा के साथ साथ में महाविद्यालय में छात्रों को सृजनात्मक क्रियाशीलता रहे और वो किसी अन्य कुसंगति से बचें, नशे की प्रवृत्ति से बचें। इसलिए सकारात्मक दिशा में कदम उठाने के लिए हमने उनको खेलों की तरफ रुझान किया और इसका सकारात्मक परिणाम भी रहा। बहुत से विद्यार्थी लगातार महाविद्यालय में विगत 10 दिन से आयोजित प्रतियोगिताओं में बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने भाग लिया और एक सुखद और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा उन्होंने खेलते हुए खेलों को आयोजन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।